हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम जो हमारी प्रोसेस होती है थर्ड पार्टी सर्वर पे जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, या जो हम जैसे कि किसी इनपुट फील्ड के ऊपर अगर हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो हमारी प्रोसेस है उसको किस तरीके से डिले कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए हम क्या चलेंगे कि हम हमारी एप्लीकेशन पे काम करेंगे जिस पे हमने लास्ट टाइम वर्क किया था ऐड यूज़र्स पे। इसके अंदर हमने लास्ट टाइम वर्क किया था यूज़ इफ़ेक्ट पे। क्या करा था हमने कि जैसे ही हम यूज़र नेम या एज के जो इनपुट फील्ड्स हैं उसमें अगर कुछ भी चेंज करते हैं तो वो हमें इंस्टेंटली क्या है हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखने लगता है या फिर पॉपअप आ जाता है अगर कुछ रॉन्ग चल रहा होता है तो। इस बीच में जब हम हमारे स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हैं, सपोज करें कि यहाँ पे पॉपअप जो एरर वेब मॉड्यूल है उसकी जगह अगर हम किसी थर्ड पार्टी पे अगर कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हों और अगर कंटिन्यू रिटर्न के टाइम अगर वो मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी तो सर्वर पे कितना लोड आएगा या फिर क्या होगा, यूज़र एक्सपीरियंस कितना ख़राब लगेगा उस समय। जनरली अगर हम देखें, हम यहाँ पे अगर कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो ये एक तरीके से टेक्निकल वे में राइट है, ये टेक्निकल वे में राइट है, ठीक। लेकिन जब अगर हम इसको अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें तो ये हमें ऐसा लगेगा कि हम मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं जो कि बैकएंड में प्रोसेस होती है। चलिए देखते हैं हम एक्सपेरिमेंट को अपने कोड से कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। चलते हैं हम हमारे कोड के अंदर एड यूजर्स डॉट जेएस के अंदर जहाँ पे हमने हमारा यूज इफेक्ट का कोड लिखा था। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि हम जितनी बार भी हमारे यूज़र के अंदर एंटर्ड यूज़र नेम में जितना भी चेंज होता है या एंटर्ड एज में चेंज होता है तो हमारे इस कोड को रन करते थे, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग लिखा और यहाँ लिख देते हैं चेक REQUEST, चेक रिक्वेस्ट लिख देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। फर्स्ट टाइम ये कंपाइल में टाइम लेगा। जब तक ये कंपाइल हो रहा है मीनवाइल वीडियो को पॉज करते हैं एंड फ्रंट एंड के ऊपर चलेंगे। हमारी कंपाइल प्रोसेस कंप्लीट हो गई। चलिए अब देखते हैं ब्राउज़र में, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं इसको और हमारे कोड को रिलोड कर देते हैं, ठीक है। कंसोल में आते हैं। सबसे पहले जैसे ही हमने रिलोड किया हमारे पास क्या आई, चेक रिक्वेस्ट, यानी हमारा यूज इफेक्ट रन हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, हम वापस से लिखते हैं इनपुट में कुछ, यानी हमारा यूज इफेक्ट फिर से रन हुआ। अब सपोज करो कि हम यहाँ मल्टीपल टाइम कुछ लिख रहे हैं। ये देखो, अगर आप हमारे स्क्रीन पे देखोगे जितनी बार यूजर नेम के अंदर हम कुछ भी लिख रहे हैं उतनी बार हमारी रिक्वेस्ट हिट हो रही है, कंटिन्यू कंटिन्यू हिट हो रही है। सपोज कि अगर यहाँ पे 34 टाइम्स हमने यहाँ पे कीवर्ड टाइप किया है और अगर यहाँ पे 34 टाइम्स सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जाए थर्ड पार्टी सर्वर पे तो कितना लोड आएगा। एक यूज़र अगर 34 टाइम कर रहा है तो कितने ही अगर यूज़र हो साइट के ऊपर अगर लोड हो, साइट कोई बहुत अच्छे से चलती है जिसके ऊपर ट्रैफिक है तो वहाँ पे कितना लोड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस लोड को किस तरीके से हम कम करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे लोड को कम करने के लिए हम क्लीनअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्लीनअप फंक्शन होता क्या है, क्लीनअप फंक्शन होता है कि जब आप कुछ भी यहाँ पे यूज़र नेम फ्रंट एंड के ऊपर टाइप कर रहे हो तो वो कुछ समय के लिए प्रोसेस को डिले कर देता है। और अगर मैंने मल्टीपल बार यहाँ पे अगर कुछ लिखा तो वो मल्टीपल बार हिट ना होके सिर्फ सिंगल टाइम रन होता है, सॉरी, तो वो सिंगल टाइम रन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। चलते हैं हमारे कोड में। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सेट टाइम आउट नाम का एक फंक्शन लेते हैं।
जो कि जावास्क्रिप्ट में होता है। ठीक है, सेट टाइम आउट नाम का एक फंक्शन होता है जो जावास्क्रिप्ट में होता है। इसमें क्या करते हैं हम, दो चीजें होती हैं। एक तो होती है कि आपको कितने टाइम में इस सेट टाइम आउट को रन करना है। ठीक है, और एक होता है फंक्शन कि आपको यहाँ पे क्या चलाना है। ठीक है, आपको इसमें क्या चलाना है यहाँ पे। ठीक है, सेट टाइम आउट में ही होता है। सेट टाइम आउट में हम हमारा ये कंसोल डॉट लॉग ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि ये सेट टाइम आउट फंक्शन चलता है कि नहीं चलता, और चलता है तो किस तरीके से चलता है। चलते हैं फ्रंट एंड पे, रिलोड करते हैं स्क्रीन को। रिक्वेस्ट आपने देखी कि जैसे ही हम लोड करते हैं तो उसके कुछ सेकंड बाद रिक्वेस्ट आती है। अगर यहाँ पे हम कुछ लिख दें, सपोज करो यहाँ पे हम कुछ लिख दें, तो देखो डिले हो रहा है। यहाँ पे डिले थोड़ा फास्ट है इसीलिए पता नहीं चल रहा। चलिए चलते हैं हम हमारे कोड के अंदर वापस, और यहाँ पे कोड में कुछ चेंजेस करते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा सेट टाइम आउट का था डेटा, इसको क्या करते हैं हम एंड में ले लेते हैं यहाँ पे, यानी कुछ सेकंड बाद पूरी प्रोसेस को रन करेंगे। अब क्या होगा, जो भी हमारा कोड है वो कुछ सेकंड्स के डिले पे चल रहा है। कुछ सेकंड्स के डिले पे चलेगा तो हमें क्या करना होगा कि जो मल्टीपल प्रोसेस बार बार हो रही है उसको रोकने के लिए यहाँ पे हमें रिटर्न कराना पड़ेगा एक एनोनिमस फंक्शन। यहाँ पे हमें एक एनोनिमस फंक्शन को रिटर्न कराना पड़ेगा। ठीक है, जो एनोनिमस रिटर्न फंक्शन होता है वो सिर्फ सिंगल टाइम चलता है जब आप की को क्लिक कर रहे हो। ठीक, लेकिन जब आप पेज को लोड करोगे तो ये जो एनोनिमस फंक्शन होगा, जो ये रिटर्न होगा, जो क्लीनअप फंक्शन बोलते हैं जिसे हम, वो क्लीनअप फंक्शन सिर्फ और सिर्फ की अप पे चलेगा, जो फर्स्ट टाइम होता है उस पे लोड नहीं होगा। ठीक, चलिए यहाँ पे एक बार देखते हैं क्या होता है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख देते हैं हम क्लीन अप फंक्शन, लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हमारा क्लीन अप फंक्शन रन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको सेव करते हैं, चलते हैं हमारे ब्राउज़र में। अब देखते हैं कि क्या चेंज होता है यहाँ पे। ठीक, हम पेज को रिलोड करते हैं। हमारा चेक रिक्वेस्ट यानी सेट टाइम आउट फंक्शन रन हुआ है, लेकिन हमारा क्लीन अप फंक्शन रन नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे की प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने की प्रेस की तो सबसे पहले हमारा क्लीन अप फंक्शन चलता है, उसके बाद हमारा चलेगा सेट टाइम आउट फंक्शन। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जब भी हम कोड को रन करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्लीनअप फंक्शन चलता है, देन हमारा कोड का फंक्शन चलता है, जहां पे हम फ्रंट एंड होता है वो वाला फंक्शन चलता है। अब क्या करते हैं, हम यूजर में कंटिन्यू टाइप करते हैं कुछ ना कुछ। देखो, जितनी बार हमने इसमें की में इनपुट डाला उतनी बार हमारा क्लीनअप फंक्शन चला है। ठीक, चेक रिक्वेस्ट का फंक्शन यहाँ पे नहीं चला, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसीलिए इतने सारे दिखे हमें। हम क्या करते हैं, कंटिन्यू लिखते हैं। देखो देखो कंटिन्यू लिखने में क्या हो रहा है कि जो रिक्वेस्ट है, चेक रिक्वेस्ट, ये 4 टाइम चला है, लेकिन क्या हुआ है, सबसे पहले क्लीनअप फंक्शन सिर्फ यहाँ पे चला है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पेज को एक बार वापस से रिलोड करते हैं और हमारे कोड के अंदर हम क्या कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। एक क्या चेंज करते हैं कि इसका जो टाइम है वो एक बार के लिए 1000 सेकेंड कर देते हैं। ठीक है, 1000 मिली सेकेंड कर दिया यहाँ पे। अब वापस चलते हैं फायरफॉक्स में और इसको रिलोड करते हैं हमारे पे। ठीक, अब क्या करते हैं, हम हमारे कोड में चीज़ें लिखना शुरू करते हैं। ठीक, तो
अब इसको देखो कि चेक रिक्वेस्ट यहाँ से हम ब्लैंक कर देते हैं, वापस लिखना शुरू करते हैं कि जैसे जैसे हम कंटिन्यू लिख रहे हैं, देखो हमारा क्या हुआ था, क्लीन अप फंक्शन कंटिन्यू चला है। उसके बाद में हमारा रिजल्ट आया। ठीक है, कैसे कि कंटिन्यू हमने बटन दबाया, प्रेस किया तो हमारा पहले क्लीन अप फंक्शन चला है, देन हमारे पास रिक्वेस्ट चली है। अब यहाँ पे आपको कुछ इशू भी दिख रहा होगा, वो इशू क्यों है? अगर हम हमारे कोड में जाएं वापस से, तो हमारे पास इशू क्या है कि हमने यहाँ पे हमारे ऊपर वाला जो फंक्शन है सेट टाइम आउट फंक्शन, उसको क्लीन ही नहीं किया। इसीलिए हमें क्या हो रहा है कि वो बार बार रिक्वेस्ट दिख रही है। चलिए उसको क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करेंगे? क्लीन अप फंक्शन के लिए हमें यहाँ पे इस सेट टाइम आउट को एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम? क्लीन टाइम आउट। ठीक है, इसको हमें क्लीन करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होगा। क्लीनअप फंक्शन जब काम करता है आपका, यहाँ पे ये क्लीनअप फंक्शन तब काम करेगा जब यहाँ पे आप किसी भी वेरिएबल को ये बताओगे कि भैया हमें इस चीज़ को क्लीन करना है या इस मेथड को क्लीन करना है। तो कैसे? यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लियर टाइम आउट, क्लियर टाइम आउट, यानी उसके टाइम आउट को क्लियर करना है और उस वेरिएबल को यहाँ पास कर देंगे। सेव करेंगे इसको, चलेंगे फ्रंट एंड के ऊपर। अब क्या करते हैं, पेज को रिलोड करते हैं। नाउ अब देखते हैं कि क्या हुआ। फर्स्ट टाइम हमारा क्लियर जो क्लीनअप फंक्शन होता है वो काम नहीं करता, नहीं चलेगा वो। जब हम टाइप करना शुरू करते हैं तब वो चलेगा। कैसे? फोर देगा। सबसे पहले क्लीनअप फंक्शन चला, देन हमारा कोड। अब यहाँ पे हम जैसे ही टाइप करते हैं कंटिन्यू, तो देखो हमारा क्लीनअप फंक्शन चल रहा है कंटिन्यू। जब छोड़ देंगे हम हमारे रिटर्न को लिखना, तो हमारा रिक्वेस्ट फंक्शन चलेगा। पहले क्या हो रहा था कि दोनों ही कंटिन्यू साथ साथ चल रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि सबसे पहले हमारा क्लीनअप फंक्शन चला, जितनी बार हम कंटिन्यू से प्रेस किए जा रहे हैं उतनी बार क्लीनअप फंक्शन चल रहा है, देन हमारा सेंड टाइम आउट फंक्शन चल रहा है। नाउ अब क्या करते हैं, अगर हम हमारी जो सेट टाइम आउट थी इसको अगर 500 भी कर देंगे ना, तो भी हमें डिफरेंस दिखेगा। पहले हमें 1000 पे भी डिफरेंस का पता नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू रिजल्ट आ रहा था और क्लीनअप और जो मेन सेट टाइम आउट फंक्शन था दोनों साथ में काम कर रहे थे। बट अब क्या होगा कि हमें क्लियर दिखेगी। देखो चेक रिक्वेस्ट चली, यहाँ पे हमने लिखा, पहले ये चला। अब यूज़र नेम लिखना कंटिन्यू शुरू करते हैं। देखो टाइम कम करने के बाद भी 29 टाइम्स हमारा क्लीनअप फंक्शन चला, देन हमारा सेंड टाइम आउट रिक्वेस्ट चला। तो ये जो क्लीनअप फंक्शन होता है ये हमारा बहुत ही काम की चीज़ है। ये हमारे को अनवांटेड एपीआई रिक्वेस्ट से बचाता है। जो यूज़र का टाइम होता है, जो जहाँ पे वेस्ट ऑफ रिक्वेस्ट होती हैं उसको रिड्यूस करता है। नॉर्मल अगर हम अगर बात करें एरर की, तो वहाँ पे ये इस चीज़ का इतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन कंटिन्यू अगर आप एरर फंक्शन में भी चीज़ को लिखते हैं तो भी ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, सपोज करें हम कि यहाँ पे हम इसको रिलोड करते हैं और हमारे EAH के अंदर हम कुछ भी वैल्यू नहीं डालते, हम कंटिन्यू यहाँ पे लिखते हैं। अब तो देखो अभी एरर फंक्शन कहीं नहीं दिखा रहा, लेकिन कितने सेकंड बाद, कुछ सेकंड के बाद, यानी 500 मिली सेकंड के बाद इसने हमें रिक्वेस्ट दिया, जब तक हमारा कंटिन्यू क्लीनअप फंक्शन चलता रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या है, हमें ये पता चलता है कि जो हमारा क्लीनअप फंक्शन है बहुत ही काम की चीज़ है और इसका यूज़ हमें करना चाहिए। होप दोस्तों आपको समझ आया होगा क्लीनअप फंक्शन के बारे में और इसके यूसेस के बारे में। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले। एंड और हम मैं भी इंगेज हूँ, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ।
मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।